भगवान ने कहा कि जो विद्वान है, त्यागी है, वह अकुशल जो कर्म है, निकाम्य कर्म है, उन काम कर्मों से द्वेष नहीं करता। वो कुशल कर्म है यानी नित्य कर्म है, उनमें राग भी नहीं करता। और त्यागी है यानी कर्म आसक्ति और फल का त्याग करने वाला है, शुद्ध अंतःकरण वाला है, मेधावी है, उच्छिन्न संशय वाला है, इसको त्यागी कहते हैं। ऐसे विशेषण जिनके पास में है, जिस साधक के पास में है, ऐसा स्वभाव जिसका है, उसको त्यागी संज्ञा दी गई है। अब इसी को और आगे वर्णन करते हैं, कथन करते हैं। तो यहाँ पर कहाँ कि ये वर्णन कर दिया, यस्तु अधिकृति, तो न दृष्टि है ना। जिस प्रकार से आत्मज्ञान की ओर अभिमुख होने वाले के लिए, ऐसे उस व्यक्ति के लिए क्रम से जिस प्रकार से आत्मज्ञान निष्ठा बनती है, उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। यानी विशुद्ध अंतःकरण वाले को, जिसको झुकाव आत्मा की ओर है, ऐसे आत्मा की ओर झुकाव वाले व्यक्ति का क्रम से जिस प्रकार से आत्मा में निष्ठा बनती है, आत्मज्ञान में निष्ठा बनती है, वो जिस प्रकार से, जिस कारण से बनती है, जिस प्रकार से बनती है, उस क्रम को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो ना द्वेष्टि अकुशलम अशोभनम काम्यम कर्म शरीर आरंभ द्वारेण संसार कारणम। तो यहाँ पर कहते हैं जो भय विद्वान है, जिसको मोक्ष की इच्छा है, और जो सत्संग आदि करता रहता है, वेदांत का स्वाध्याय नित्य करता रहता है, ऐसा जो साधक मुमुक्षु अधिकारी है, न दृष्टि यानी अकुशलम यानी अशोभनम, जो काम्य कर्म है, उन काम्य कर्मों से द्वेष नहीं करता। क्योंकि जो कर्म होते हैं वह शरीर आरंभक द्वारा, शरीर के आरंभ द्वारा संसार के कारण बनते हैं। तो शरीर के माध्यम से ही व्यक्ति कर्म करता है, आरंभ द्वारेण। आरंभ द्वारेण का अर्थ हो गया आरंभ पूर्वक। इन मन में, कोई भी मन और वाणी में और शरीर में चेष्टा, शरीर में चेष्टा प्राण के माध्यम से, शरीर वाणी उपलक्षित कर्म इंद्रियों में चेष्टा प्राण के माध्यम से, मन में चेष्टा प्राण के माध्यम से। तो मन, वाणी और शरीर, इन तीन के द्वारा नए कर्म की प्राप्ति होती है। क्या होती है? नए कर्मों की प्राप्ति शरीर मन वाणी के माध्यम से होती है, प्राण पूर्वक। अब जो है, जो चेष्टा हो रही है, वे अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बनती है। तो कोई भी मन में संकल्प उठा, तो उस संकल्प की पूर्ति के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता रहता है, उपासना चिंतन करता रहता है। मन में संकल्प उठा, विषय वस्तु को देख करके, पहले किसी वस्तु को देख लिया उसने, व्यक्ति ने सामने, उस वस्तु को देख करके मन में कल्पना हो गई, संकल्प हो गया। संकल्प हो जाने के पश्चात फिर वाणी के द्वारा उपासना करता है, चिंतन करता है बार बार कि हाँ, ये मेरे लिए ग्रहण करने के योग्य है अथवा नहीं है। चिंतन करके निश्चय कर लेता है, फिर शरीर के द्वारा में चेष्टा करता है, उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। तो ये शरीर, वाणी और मन, इन तीनों के माध्यम से व्यक्ति क्या होता है, अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु कर लेता है कर्म को। इसलिए शरीर आरंभक द्वारा संसार का कारण होते हैं काम कर्म। तो ब्रह्मवेत्ता इस प्रकार के जो मुमुक्षु अधिकारी, कोई भी संकल्प मन में उठने नहीं देता, इसलिए वो उठने नहीं देता। काम कर्म करता भी है तो फल की चाहना नहीं करता है। इस प्रकार से उसके अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु नहीं बनते काम कर्म। ऐसे काम कर्मों से द्वेष नहीं करता। किम क्या, अरे जो कुशल कर्मों से राग कर लेता होगा। किम अनैन, क्या इस प्रकार से, किम अनैन इस प्रकार से, यानी जो काम कर्मों से द्वेष नहीं करता, तो इसी प्रकार से क्या
जो कुशल कर्म उनसे राग करता होगा। इति एवं, तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कुशले शोभने नित्य कर्मणि सत्य शुद्धि ज्ञान उत्पत्ति तन्निष्ठ हेतुत्वेन मोक्ष कारणम इदम इति एवं न अनुसज्जते तत्रापि प्रयोजनम अपश्यन् अनुषंगम प्रीतिम न करोति इति एतत्। कहते कुशल जो शोभन नित्य कर्म है, ऐसे नित्य कर्मों में सत्य शुद्धि, जो नित्य कर्म कैसे होते हैं, निष्काम कर्म अंतःकरण की शुद्धि में हेतु बनते हैं। सत्य शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान उत्पत्ति में हेतु बनते हैं। ज्ञान उत्पत्ति उसमें निष्ठा हेतु के उनमें नितराम स्थिति, उनमें कैसी हो गई नितराम स्थिति। अर्थात जो नित्य कर्म है अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति के द्वारा उसमें निष्ठ होने के, उसमें एक कारण बनते हैं नित्य कर्म, तन्निष्ठा के हेतुभूत हो जाने से, उसके कारण होने से। अतः नित्य कर्मों से अंतःकरण शुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता, उसी में इस प्रकार से आग्रह करना, आग्रह हो जाना, यानी वो निष्ठा बना देना। तो इस प्रकार से तन्निष्ठ हो जाना, इस प्रकार नित्य कर्म के माध्यम से, नित्य कर्म के माध्यम से व्यक्ति उन कर्मों के द्वारा मोक्ष के हेतु बन जाते हैं। तो ज्ञान निष्ठा हो गए तन्निष्ठा, तन्निष्ठा के हेतु बन जाने से, ज्ञान की प्राप्ति में हेतु बनने से, तो मोक्ष कारणम इति। तो ये नित्य कर्म कैसे हो जाते हैं, अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से, ज्ञान की उत्पत्ति के माध्यम से और आत्मा निष्ठा के माध्यम से मोक्ष की उत्पत्ति में हेतु बन जाते हैं, मोक्ष के कारण बनते हैं। इदम है कर्म, है नित्य कर्म। इस प्रकार से फल और आसक्ति से रहित होकर होने वाले कर्म ज्ञान की उत्पत्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनते। कैसे? परंपरा के द्वारा, साक्षात नहीं, परंपरा के द्वारा। इस प्रकार से तो ये क्रम आ गया। नित्य कर्म करता है तो नित्य कर्म कामना से रहित, आसक्ति से रहित होकर नित्य कर्म करता है, तो सबसे पहले क्या हुआ, अंतःकरण की शुद्धि, सत्व शुद्धि यानी अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि हो गई तो फिर उसमें क्या हो गया, तो ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। अब ज्ञान की उत्पत्ति हो गई तो उसी में निष्ठा कर बन गई। ज्ञान के माध्यम से अज्ञान निवृत्ति, तो अब उसी अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से फिर अपने आप को जान लिया उसने। तो इस प्रकार से, इस क्रम से ज्ञान उत्पत्ति, उसी निष्ठा, उसी में नितराम स्थिति, उसी में आग्रह, उसी में स्थिति, ज्ञान में स्थिति करके, दृढ़ निश्चय करके, तो ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति के माध्यम से वह जो नित्य कर्म मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बन गए। इति एवं, इस प्रकार से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, नित्य कर्म मोक्ष की प्राप्ति में परंपरा के द्वारा प्राप्त हो जाने पर होते हैं। ऐसे कथन किए जाने पर न अनुसज्जते, कहते उन कर्मों पर आसक्ति हो जाएगी, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति में हेतु बनते हैं ये कर्म। इसलिए वो कर्म कैसे हो गए, अरे किसके हेतु बन गए, राग के हेतु बन गए। तो राग के हेतु बन जाने से कहते तत्रापि न अनुसज्जते, उन राग के हेतु बन जाने, नित्य कर्मों में राग के हेतु बन जाने से आसक्ति हो जाएगी कि अनुसज्जते, न उनमें आसक्ति नहीं करता, यानी उनमें भी, नित्य कर्मों में भी प्रयोजनम अपश्यन, प्रयोजन को न देखता हुआ, अनुषंगम यानी प्रीतिम न करोति तद, तो उन नित्य कर्मों में भी प्रीति उसकी नहीं रहती। इस प्रकार से ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है उसको त्याग कहते हैं। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं क्रम से, श्रवण आदि आवृत्ति के माध्यम से, श्रवण आदि आवृत्ति के माध्यम से, और कहते हैं तन्निष्ठा, टीका माया तन्निष्ठा का अर्थ कर दिया, यानी तन्निष्ठा इसी वाक्य के माध्यम से आत्मज्ञान निष्ठा, आत्मज्ञान में निष्ठा कह दी गई है। आत्मज्ञान में जब निष्ठा बन गई तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। आत्मज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो गई। अविद्या की निवृत्ति होते ही मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं ना तो काम्य कर्मों से द्वेष करता है और ना ही नित्य कर्मों जो ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु बनते हैं प्रीति भी नहीं करता।
सामान्य रूप से कहे हुए कर्ता को प्रश्नपूर्वक विशेष रूप से निर्देश करते हैं। ऐसे जो कर्ता है ना तो द्वेष काम कर्मों से द्वेष करता है और ना ही जो ज्ञान की उत्पत्ति के साधन बनते हैं ऐसे कर्म हैं। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो काम्य कर्मों से काम्य कर्म अगली जन्म की प्राप्ति में हेतु बनते हैं, इसी द्वेष हो जाता है। यहाँ पर ये वाक्य का अर्थ है कि जो भी कर्म हम करते हैं काम्य कर्म अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बनते हैं, इसलिए हम अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बने ऐसे कर्म क्यों करें, इसलिए अगले कर्म की प्राप्ति में हेतु बनने वाले से द्वेष करने लगते हैं। तो वो ऐसे काम कर्मों से द्वेष भी नहीं करता क्योंकि उसको अरे प्रयोजन है ही नहीं है। करता भी है, कर्म तो करता है, काम कर्मों को कर लेता है, लेकिन वो उससे द्वेष नहीं करता, फल नहीं चाहता ना, आसक्ति और फल की इच्छा नहीं है। अब कहते हैं नित्य कर्म अंतःकरण शुद्धि के हेतु बनते हैं, नित्य कर्म अंतःकरण की शुद्धि के हेतु बनते हैं, इसी हेतु से ज्ञान की उत्पत्ति में कारण बनते, इसलिए उससे प्रेम हो जाए कि उनसे भी प्रेम उसको नहीं होता। कौन? जो मुमुक्षु अधिकारी को है ना, उससे भी कैसे प्रेम नहीं होता, राग नहीं होता कि उसमें भी वो प्रयोजन को नहीं देखता, इसलिए काम्य कर्मों से द्वेष नहीं करता। निषिद्ध कर्म तो करता ही नहीं है क्योंकि निषिद्ध कर्म करेगा तो भोगने के लिए फिर उसको जन्म चाहिए, इसलिए निषिद्ध कर्म को तो उसने पहले से ही त्याग कर दिया। लेकिन काम्य कर्म जो पुण्य के हेतु बनते हैं उन कर्मों को वह नहीं करता, और नित्य कर्म आदि में उसकी आसक्ति नहीं है, कर्तव्य जान करके करता रहता है, कर्तव्य जान करके करता रहता है, लेकिन आसक्ति और फलासक्ति को त्याग करके। कर्तव्य है, मेरा कर्म है, अब मेरे को करना है, बस इतना ही प्रयोजन को देख करके, ऐसा ही मेरे को दायित्व दिया गया है, अब दायित्व को पूरा करना है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है क्या नहीं। ऐसे बहुत से व्यक्ति जाते हैं, बहुत से व्यक्ति किसी देश में परदेश में अरे बाजार आदि में जाते हैं तो घर वाले कह देते हैं ये सामान ले आना, तो फिर व्यक्ति कहता ठीक है, यदि समय मिले तो ले आऊंगा, नहीं मिला तो नहीं लाऊंगा, है क्या नहीं। ऐसा बोल देते ना। तो उनसे आते समय उन जब जहाँ जा रहे हैं तो वहां से उनसे मिल भी आना किसी व्यक्ति से, तो कहते हैं हाँ समय मिलेगा तो मिलूंगा, नहीं मिला, नहीं समय मिले तो नहीं मिल के आऊंगा, बोलते हैं नहीं, वो व्यवहार में चलता है। व्यवहार में कोई बाजार भी जा रहा है तो बोलते हैं ये सामान ले आना, हम अपने प्रयोजन से जा रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले व्यक्ति ने बोल दिया कि ये मेरा काम कर लाना, तो कहते तो भाई समय मिलेगा तो लाऊंगा, मिल गया और समय नहीं मिला तो नहीं लाऊंगा, मैं दूसरे प्रयोजन से जा रहा हूँ। तो उसमें जो दूसरे व्यक्ति ने उसके लिए जो सौंपा था, अब उस समय उसका कोई आग्रह और द्वेष नहीं है, तो नहीं मेरे को करके लाना ही है अथवा नहीं लाना, होता है नहीं होता। बहुत से व्यक्ति पहले गांव वाले ऐसे ही होते, दूर देश में अभी तो सभी के पास साधन है, तो पहले के वाले व्यक्ति ऐसे यहाँ पर 5-10 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाते थे सामान लेने के लिए, खरीदने के लिए, तो ऐसे ही एक दूसरे को बोल दे, पैसा दे देते थे ना, भाई ये मेरे सामान काम करवा लाना, तो बोल देते हाँ भाई करवा ला सकता हूँ, यदि समय मिल गया तो वजन ज़्यादा नहीं हुआ तो ले आऊँगा, ज़्यादा हुआ तो नहीं लाऊँगा इत्यादि। यही दृष्टांत है। इसी नित्य कर्मों में विद्यमान द्वेष नहीं करता, राग नहीं करता, और काम कर्मों से द्वेष नहीं करता। अब कहते हैं अब ऐसा जो करता है तो कहा पुनर्असौ, तो ऐसा वो कौन करता है, किसको, कौन है जो इस प्रकार से काम कर्मों में और नित्य कर्मों से राग और द्वेष नहीं करता। कहा पुनर्असौ, वह कौन है, त्यागी, असौ त्यागी पूर्व उक्तेन संग फल परित्यागेन तदवांश त्यागी स कर्मणि, यह कर्मणि संगम त्यक्त्वा तत्फलम च नित्य कर्म अनुष्ठाई स त्यागी, ये त्यागी का लक्षण हो गया।
है वह कौन है जो राग द्वेष आदि नहीं करता, तो उसको बोलते हैं त्यागी। एंड पूर्व में जो कहा गया, तो पूर्व में कहाँ कहा गया है कि पूर्व में कह दिया गया 5वें श्लोक में, संग फल के परित्याग से, संग इन कर्मों में आसक्ति और कर्म का जो फल है उनका त्याग करके, संग और फल के परित्याग से, तद वाला जिसने संग और फल का त्याग कर दिया है, ऐसा जो व्यक्ति तद्वान कहलाता है। तद वाला त्याग करने वाला, सब व्यक्ति त्यागी, या जो त्यागी है ऐसा कर्मणि इन कर्म में संग को त्याग करके और फल को त्याग करके, तो संग को भी आसक्ति को भी त्याग कर दिया, फल को भी त्याग कर दिया, लेकिन कर्मों का त्याग नहीं किया। इन कर्तव्य जानकर करता रहता है। तो नित्य कर्म अनुष्ठाई, नित्य कर्मों का सेवन करने वाला, नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाला, ऐसा वो त्यागी कहलाता है, सत्यागी, है ना। ऐसा वह त्यागी कहलाता है। नित्य कर्म जो हमारा जो प्रतिदिन का कर्म है, हम उसको छोड़ नहीं पाते, है ना। तो ऐसे नित्य कर्म करते रहते हैं। जैसे स्नान करना भी हमारा नित्य कर्म है, वो तो शरीर के लिए है ना, शरीर के लिए है। भोजन आदि कर्म जो हमारा नित्य ही कर्म होता है उस समय, भोजन आदि। लेकिन यहाँ पर वैदिक कर्म नित्य कहलाते हैं, ये शरीर संबंधी कर्म हो गए। लेकिन वैदिक कर्म आदि है, स्नान आदि से लेकर के पवित्र होकर के संध्या पूजन आदि करना, ये नित्य कर्म का अनुष्ठाई है, वो उसको त्यागी कहते हैं। लेकिन संग और फल से रहित है, संग का त्याग कर दिया उसने, फल का त्याग कर दिया। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर यहाँ पर कहते हैं कदा कदा पुनर असु अकुशलम कर्म ना। यहाँ पर कहते हैं कदा पुनर असौ, वे किस काल में इस प्रकार से त्यागी कहलाता है, त्यागी कर्म कर रहे हैं, किस काल में, किस प्रकार से, किस काल में। यहाँ पर कहते हैं तत्र, काल विशेष के विषय में पूछते हैं। यानी फल फल को त्याग करते है, संबंध को त्याग कर दिया, काम और निषिद्ध कर्म है, काम और निषिद्ध कर्म में बंध हेतु है। काम में और जो निषिद्ध कर्म है, काम में कर्म हो, निषिद्ध कर्म बंधन के हेतु होते हैं, इसलिए उनसे द्वेष भी नहीं करता। और नित्य और नैमित्तिक कर्म है, मोक्ष हेतु बनते हैं। नित्य और नैमित्तिक कैसे हैं, मोक्ष के हेतु बनते हैं, उनमें आसक्ति नहीं करता। टीका में आया है, काम में कर्म और निषिद्ध कर्म बंधन के हेतु बनते हैं, इसलिए उनसे द्वेष नहीं करता। और नित्य और नैमित्तिक कर्म मोक्ष के हेतु बनते, इसमें प्रीति भी नहीं है, प्रीति भी न प्रीयते, प्रीयते ना, तो प्रीति भी उसमें नहीं है। तो उसी कहता है कदा, किस काल में इस प्रकार से वह व्यक्ति अवस्थित रहता है, राग भी नहीं करता, द्वेष भी नहीं करता। कदा किस काल में, पुनर् असौ है विद्वान त्यागी, कि अशुलम अकुशलम कर्म न दृष्टि, कुशले च न अनुसज्जते इति उच्यते। तब है कुशल कर्म, अकुशल कर्म में द्वेष, अकुशल वाले जो कर्म है, काम में और निषिद्ध कर्म है, उनसे द्वेष नहीं करता। और जो कुशल कर्म है, नित्य और नैमित्तिक कर्म है, नित्य और नैमित्तिक कर्म, उनसे राग नहीं करता। तो किस काल में ऐसा अवस्थित होता है, सज्जत अनुसज्जते ना, संबंधित नहीं होता, आसक्ति नहीं होती, किस काल में, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पुरुष कहते हैं कि सत्व समाविष्टो, सत्व समाविष्टो, जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब इस काल में ऐसी अवस्था आ जाती है। तो यदा सत्वेन, जिस काल में सत्व से आविष्ट हो गया, इन शुद्ध अंतःकरण वाला हो व्यक्ति, शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति, उस काल में इस प्रकार के मन में भाव उसके उत्पन्न होते रहते हैं। तो यदा, जिस काल में, तदा उस काल में, सत्वेन आत्मनः आत्म, सत्यन आत्मना आत्म अनात्मा, एंड आत्मा अनात्म विवेक विज्ञान हेतु ना समाविष्टः संव्याप्तः संयुक्त इति एतत्, कि किस काल में इस स्वभाव वाला होता है, राग द्वेष आदि नहीं करता, जब व्यक्ति आत्मा और अनात्मा के विवेक विज्ञान रूप हेतु के माध्यम से
ये मेरे लिए फायदेमंद है, ये मेरे लिए नुकसानदायक है। ऐसी आत्मा और अनात्मा का उसको विवेक हो जाता है। ऐसा जिस काल में तथा उस काल में फिर वह राग द्वेष आदि वाला नहीं होता। उस काल में उसका मन आत्मा में लग जाता है। यानी ये आत्मा है, ये अनात्मा है। शरीर अनात्मा है, शरीर के भीतर शरीर को सत्ता देने वाला, शरीर इंद्रियों को सत्ता देने वाला, इंद्रियों को प्रकाशन करने वाला, मन को प्रकाशन करने वाला, प्राण को प्रकाशन करने वाला आत्मा है। इस प्रकार का ज्ञान रूप हेतु के माध्यम से जब उसका मन एकाग्र हो जाता है ना, आत्मा अनात्मा का विवेक हो जाता है। हमारा शरीर और इंद्रिय आदि तो नष्ट होने वाले हैं, लेकिन हमारा जो आत्मा है, मेरी जो आत्मा है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती। ऐसी वो आत्मा असंग कूटस्थ परमात्मा है। इस प्रकार का जब विवेक दृढ़ निश्चय ज्ञान हो गया आत्मा का और अनात्मा का, प्रकृति पुरुष का यानी मैं पुरुष हूँ और जो मेरा शरीर आदि प्रकृति है। मेरी शरीर आदि कैसी है? प्रकृति है। तो प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, यानी आत्मा अलग है, शरीर आदि अलग है। इस प्रकार का जब दृढ़ विश्वास निश्चय ज्ञान हो जाता, उसी ज्ञान के द्वारा, उसी ज्ञान रूप विज्ञान रूप विवेक विज्ञान रूप हेतु के माध्यम से व्यक्ति समाविष्ट होता हुआ, सम्यक रूप से व्याप्त होता हुआ, संयुक्त होता हुआ, है ना, संयुक्त होता हुआ आत्मा में निरंतर, आत्मा का निरंतर चिंतन करने वाला होता हुआ वह योगी त्यागी कहलाता है। तो उस काल में वह राग द्वेष आदि नहीं करता। जब इस स्वभाव वाला हो जाता है तो राग द्वेष आदि वह नहीं करता। राग द्वेष आदि के में किसी भी प्रकार के पक्षपाती नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन किया। यानी अतएव इसी हेतु से समुद्बुद्ध यथार्थ ग्रहण सामर्थ्य समाविष्टत्वात्। टीका में आया है सम्यक रूप से उद्बुद्ध हो गया ज्ञान यथार्थ ग्रहण में के लिए, यथार्थ वस्तु के जानने के लिए सामर्थ्य वाला उसका मन हो गया। समाविष्टत्व मन एकाग्र उसका हो गया, परमात्मा में जुड़ गया। उसके मन में इस प्रकार का दृढ़ निश्चय हो जाने पर, दृढ़ ज्ञान हो जाने पर, तो यथार्थ वस्तु को ज्ञान के लिए सामर्थ्य प्राप्त हो जाने से, सामर्थ्य की प्राप्ति हो जाने से उसका मन एकाग्र हो जाता है। उसको फिर राग द्वेष आदि वह नहीं करता। जब व्यक्ति का मन समाहित हो जाता है तो राग द्वेष आदि उसके समाप्त हो जाते हैं। आत्मा में मन लग गया, मन को कहते हैं यथार्थ वस्तु को आत्मा और अयथार्थ वस्तु अनात्मा हो गई। तो यथार्थ वस्तु को जब जान लिया उसने, यथार्थ वस्तु को जान लेने से फिर राग द्वेष आदि उसके समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। यहाँ पर टीका में भी वर्णन किया है कि नित्य आदि कर्मों के द्वारा फल संधि से रहित, फल और आसक्ति की संधि से रहित होकर के नित्य कर्मों के द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, क्षपित कलमश बोलते हैं पाप है, जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, अंतःकरण शुद्ध हो गया, ऐसे अंतःकरण में यथार्थ वस्तु को जानने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। इसी हेतु से उसका मन समावेश दशा में, यानी उसका समाहित दशा, उसका मन समाहित हो गया, आत्मा में लग गया, आत्मा से इतर वस्तु का चिंतन वो नहीं करता। उस काल में उक्त उसी काल में प्रीति और द्वेष का अभाव हो जाता है। जिस काल में व्यक्ति का मन एकाग्र हो गया, आत्मा का निरंतर चिंतन करता रहता है, उसी काल में व्यक्ति राग द्वेष से रहित हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अतएव इसी हेतु से ही यानी जिसके मन अंतःकरण में, अतएव का अर्थ कर दिया
जिसका अंतःकरण आत्मा के चिंतन में लग गया है, मन एकाग्र हो गया, विषय वस्तु को भोगने में नहीं जाता है, मन चंचल नहीं है और निरंतर आत्मा का चिंतन करता है। मन और बुद्धि आत्मा का ही चिंतन करती रहती है। इंद्रिय आदि भी आत्मा के विषय में ही प्रयत्न करती रहती हैं इंद्रियों के माध्यम से। ऐसे व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है और आत्मा की प्राप्ति कर लेता है और मन में फिर राग द्वेष आदि नहीं होते। अतएव ऐसा जो व्यक्ति है, इसी हेतु से ऐसे स्वभाव वाला, अतएव च मेधावी मेधया आत्मज्ञान लक्षणया प्रज्ञया संयुक्त तद्वान मेधावी मेधावित्वाद एव छिन्न संशया, है ना, छिन्न संशयो एंड छिन्नो अविद्याकृत संशयो यस्य आत्मस्वरूप अवस्थानम ए परम निश्रेय साधनम न अन्यत किंचित इति एवं निश्चयन छिन्न संशयो अविद्याकृतः पुरुषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्म योग अनुष्ठानेन कर्मेण संस्कृत आत्मा सन। बहुत बड़ी दे दिया पंक्ति। तो कहते हैं इस प्रकार से संस्कृत आत्मा सन जन्मादि विक्रिया रहितेन निष्क्रिय आत्मा निष्क्रियम आत्मा अनात्मत्वेन संबुद्ध स सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कुर्वन् न कार्यन् आसीनो नेयस कर्म लक्षणाम ज्ञान निष्ठाम अश्रुत इति एतत् पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनम अनेन श्लोकेन उक्तम। तो भगवान भास्कर इस प्रकार, बहुत बड़ी पंक्ति है तो क्रम से अर्थ करते हैं। इसी हेतु से जब इस प्रकार से उसका मन एकाग्र हो गया, आत्मा में लग गया, इसी कारण से मेधावी, तो मेधा के द्वारा, बुद्धि दृढ़ निश्चय के द्वारा, मेधा आत्मज्ञान लक्षण वाली जो मेधा है, आत्मा को बोध कराने वाली जो विलक्षण बुद्धि है, मेधा यानी विलक्षण बुद्धि, तो जो विलक्षण बुद्धि, उस विलक्षण बुद्धि के माध्यम से प्रज्ञा के द्वारा संयुक्त, प्रज्ञा से जो युक्त हो गया, विलक्षण बुद्धि से युक्त हो गया। सामान्य जगत को विषय करने वाली बुद्धि अलग होती है, लेकिन आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि अलग हो जाती, परिवर्तन हो जाता है। ऐसी आत्मा को विषय करने वाली जो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा से संयुक्त होता हुआ तद्वान मेधावी, ऐसा जो मेधावी आत्मा को धारण करने वाला, आत्मा के ज्ञान को धारण करने वाला वह मेधावी व्यक्ति। मेधा अस्ति मेधावी, मेधा है जिसके पास में, उसको बोलते हैं मेधावी। विनी प्रत्यय कर दिया है। मेधा जिसके पास में, धन जिसके पास में, उसको धनी बोलते हैं। उसी प्रकार से मेधा जिसके पास में है उसको मेधावी बोलते हैं। ऐसा जो मेधावी व्यक्ति है, तो मेधावी होने से ही, दृढ़ निश्चय वाला होने से ही छिन्न संशय वाला हो गया। मेधा यानी बुद्धि, मेधा का अर्थ बुद्धिमान, बुद्धि वाला व्यक्ति। बुद्धि, मेधा यानी बुद्धि, वो बुद्धि है जिसके पास में, उसको मेधावी बोलते हैं। ऐसा जो व्यक्ति मेधावी व्यक्ति है, छिन्न संशया, कैसे, इसका सारे संशय छिन्न हो गए हैं। और संशय कब आए थे? अविद्या करते। ये संशय कहाँ से उठे थे? कि अविद्या को लेकर के उठे थे, अज्ञानता को लेकर के संशय होता है व्यक्ति में। अब अज्ञानता कारण अज्ञान, ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया। अविद्या का संशय हुआ था, अविद्या को लेकर के अविद्या को ज्ञान प्रज्ञा के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उससे अविद्या को निवृत्त कर दिया, तो संशय भी निवृत्त हो गया। तो आज जैसे जिससे साधक का, मुमुक्षु का आत्मस्वरूप अलग, आत्मा के स्वरूप में अवस्थानम, अब ब्रह्म विद्या के माध्यम से, मेधा के बुद्धि के माध्यम से, ब्रह्म विद्या के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति होकर के संशय की निवृत्ति हो गई। तो संशय की निवृत्ति हो जाने से उसका, उस साधक के आत्मस्वरूप अवस्थानम, आत्मा के स्वरूप में अवस्थान हो गया। तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, इस सूत्र, उस काल में जब व्यक्ति पर्यालोचन करता है आत्मा का, तो निरंतर पर्यालोचन करने से वह आत्मा के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो यथा जैसे जिसका आत्म स्वरूप का अवस्थान हो गया, यही परम निश्चय है, यही परम निश्चय का साधन, यानी आत्मज्ञान ही परम मोक्ष की प्राप्ति में साधन कहलाता है। सम्यक ज्ञानम, तो इस
ऐसे स्वरूप में यह आत्मस्वरूप अवस्थानम का जो परम निश्चय साधन तो ब्रह्म ज्ञान। साधन यहाँ शब्द किसका वाचक है? ब्रह्म का ज्ञान का वाचक है। यानी परम निश्चय अंश का बोल अर्थ है उसी का साधन। परम निश्चय का जो साधन है आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान। टीका में आया है तो परम निश्चय का साधन कौन हो गया? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अविद्या की निवृत्ति कर देता है। किसकी निवृत्ति कर देता है? हाँ, मोक्ष। निश्रेयस, निश्रेयस मोक्ष, निश्रेयस मोक्ष, उस मोक्ष की प्राप्ति का जो साधन है। निश्रेयस का अर्थ हो गया मोक्ष, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति साधन कौन हो? ज्ञान। तो ऐसे यस्य आत्मस्वरूपम, जिसका आत्मस्वरूप अवस्थानम, तो परम निश्चय जो आत्मा के स्वरूप में अवस्थान हो जाना ही परम निश्चय मोक्ष। लेकिन उस आप कहते हो उस मोक्ष का जो साधन है, मोक्ष का साधन कौन हो गया? ब्रह्म ज्ञान। साधन शब्द से यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान लेना है। इसलिए टीका में अर्थ आया है तस्य साधनम, उसका जो निश्रेयस मोक्ष है उस मोक्ष का साधन है सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान है। न अन्यत किंचित है, कोई दूसरा और मोक्ष का साधन नहीं है। न अन्य, एक श्रुति आती है नान्य पंथा विद्यते अयनाए, न अन्य पंथा, न अन्य पंथा विद्यते अयनाए। उसमें रुद्र अष्टाध्याय है ना, तो श्वेता, हाँ, तो पुरुष सूक्त में ये आता है, पुरुष सूक्त में ये वाक्य आता है श्रुति। तो श्वेता स्तर उपनिषद अन्य उपनिषदों में आता है। तो न अन्य पंथा विद्यते अयनाए, उस परमात्मा को जानने के लिए यही मार्ग है ब्रह्म ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान को छोड़ करके कोई दूसरा मार्ग नहीं है। न अन्यम किंचित, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सम्यक ज्ञान ही यानी आत्मज्ञान। सम्यक ज्ञान शब्द का अर्थ हो गया आत्मज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान, ये पर्यायवाची शब्द हो गए। स्वरूप ज्ञान हो कहो, चाहे ब्रह्म विद्या कहो, चाहे आत्मज्ञान कहो, चाहे ब्रह्म ज्ञान कहो, चाहे ईश्वर ज्ञान कहो। ईश्वर भी परमात्मा ही है इस प्रकार से। तो ईश्वर ब्रह्म, आत्म साक्षात्कार, तो आत्मा का साक्षात्कार, ये पर्यायवाची हो गए। तो पर्यायवाची शब्दों में से कोई भी ले लीजिए, तो ये परम मोक्ष का साधन है, कोई दूसरा नहीं है। ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय, इस श्रुति के अनुसार। इति एवं, इस प्रकार से निश्चय, जो निश्चय है, इस निश्चय के द्वारा, ऐसा निश्चय जिस साधक हो गया, उस साधक के निश्चय के माध्यम से छिन्न संशय हो, वो संशय उसका निवृत्त हो जाते हैं ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से। और अभी ब्रह्म ज्ञान दृढ़ अप्रोक्ष नहीं हुआ, परोक्ष ज्ञान हो गया है। अब दृढ़ अप्रोक्ष के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता रहता है। दृढ़ अप्रोक्ष करने के लिए क्या करना पड़ता है? अभ्यास। अभ्यास वैराभ्याम तन निरोधा, एक सूत्र आता ना, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन की वृत्ति का निरोध हो जाता है। इस प्रकार से ये योग सूत्र का सूत्र है, अभ्यास वैराग्यम तन निरोधा। अभ्यास वैराग्य दोनों जगह आता है। तो अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से जो पहले परोक्ष ज्ञान हुआ है, उसी को अभ्यास वैराग्य के माध्यम से दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान में परिवर्तन कर लिया जाता है। पहले संप्रज्ञात समाधि लगती है, पर अब वही समाधि असंप्रज्ञात में परिवर्तन हो जाती है। पहले सविकल्प समाधि लगती है, पर वही निर्विकल्प समाधि में परिवर्तन हो जाती है ना। ये आया है। जैसे जब विवाह हुआ तब तो पत्नी बनी, और कुछ काल के बाद माँ बन जाती है, वो लक्षण हो जाते हैं। तो पहले संप्रज्ञात समाधि उत्पन्न होती है व्यक्ति के मन में, वही समाधि पर अब असंप्रज्ञात समाधि में परिवर्तन हो जाती है। इसलिए ऐसा जो निश्चय के माध्यम से छिन्न संशय वाला होता हुआ व्यक्ति, अब संशय कहाँ से आया था? कहते हैं अविद्या को लेकर के, अविद्या की निवृत्ति हो गई तो छिन्न संशय। यो अधिकृतः पुरुषा, जो अधिकारी पुरुष है, मोक्ष को चाहने वाला व्यक्ति था, ऐसा अधिकारी पुरुष पूर्व उक्त प्रकारेण, पूर्व में 5वें श्लोक के माध्यम से, चौथे श्लोक के अन्य माध्यम से जो सारा ले लेना, दूसरे अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय में जो
प्रकार वर्णन किया है, नित्य कर्म का वर्णन किया गया, फल की आसक्ति से रहित होकर के, फल और कर्म में आसंग को त्याग करके, कर्म की आसक्ति का त्याग करके, फल की आसक्ति का त्याग करके, तो पूर्व उक्त प्रकार के माध्यम से, पूर्व उक्त प्रकार के माध्यम से, यहाँ पर पूर्व उक्त प्रकार का टीकाकार ने अर्थ किया, कर्म और उसके फल में संग का त्याग, कर्म में और संग फल में, कर्म और फल में दोनों का त्याग करके पूर्वोक्त प्रकार से कर्म योग अनुष्ठान, कर्म को ही योग बना दिया, कर्म योग इति कर्मयोग, कर्म ही योग इति कर्मयोग, कर्म को ही परमात्मा के जोड़ने का साधन बना दिया, योग जोड़ना, तो कर्म ज्ञान के माध्यम से परमात्मा में जोड़ देता है। तो कर्म योग अनुष्ठान के माध्यम से इस क्रम से संस्कृत आत्मा सन, वो आत्मा को संस्कृत करता हुआ, यानी मन को शुद्ध करता हुआ, संस्कृत आत्मा का अर्थ हो गया मन शुद्ध, आत्मा तो पहले शुद्ध है ना, लेकिन मन के माध्यम से आत्मा को अशुद्ध मान लेता है, इसी मन अशुद्ध है तो आत्मा को अशुद्ध कर लेता है। मन का अशुद्ध का होना मतलब राग द्वेष से युक्त हो जाना, राग द्वेष से युक्त होना ही मन का अशुद्ध है, राग दोष से युक्त नहीं है तो मन शुद्ध है। इस प्रकार ऐसे संस्कृत आत्मा वाला होता हुआ, इन संस्कृत शुद्ध मन वाला होता हुआ, जन्मादि विक्रिया रहते हैं, जो जन्म आदि विक्रिया के रहते ज्ञान के माध्यम से अर्थात शरीर की उत्पत्ति होती है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर में ही जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीते वनस्यति, ये षड्भाव विकार होते हैं, सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न, अरे सुख दुख जन्म मृत्यु भूख प्यास, ये षड उर्मियां, ये भी शरीर को लेकर के, प्राण को लेकर के, मन को लेकर के उत्पन्न होती है, आत्मा को लेकर के नहीं। इस प्रकार से जन्मादि विकार विक्रिया से रहते इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा निष्क्रियम आत्मा अनात्मत्वेन संबुद्धा, निष्क्रिय आत्मा को आत्मा अनात्मा रूप ब्रह्म ज्ञान, ये आत्मा ये अनात्मा, इस प्रकार से के ज्ञान के माध्यम से साधक के अधिकारी पुरुष ज्ञान वाला होता हुआ, संबुद्ध होता हुआ, ज्ञान वाला होता हुआ, भले अभी परोक्ष ज्ञान है, अभी कैसा परोक्ष ज्ञान है, लेकिन दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान में लगा हुआ है। तो ऐसा जो जानने वाला, शास्त्र के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से जानने वाला व्यक्ति सब है अधिकारी मुमुक्षु, सर्व कर्माणि मनसा, सारे कर्मों को मन के द्वारा संन्यास त्याग करके, न अब ब्रह्म ज्ञान हो गया, दृढ़ अप्रोक्ष में परिवर्तन हो गया, और न ये कुर्बान, ना तो करता है और न कार्यन, और ना दूसरे से कराता है, न आसीनो बैठा रहता है, आसीन नहीं बैठना, आसोपवेश ने बैठा रहता है, कुछ करता मरता नहीं है। निष्कर्म लक्षणम, ज्ञान है जो निष्काम लक्षण रूप ज्ञान निष्ठा है, उस ज्ञान निष्ठा में को अश्नुता प्राप्त कर लेता है। अब कहते हैं अब कोई कर्म करते हैं, निष्कर्म लक्षण का अर्थ हो गया ज्ञान निष्ठा, यानी ज्ञान में निष्ठा हो जाता, ज्ञान में अवस्थित हो जाता, ब्रह्म ज्ञान में अवस्थित हो जाता है, और ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से आत्मा में अवस्थित हो जाता है, यानी अपने आप को जानता है मैं ब्रह्म हूँ, अपने आप को जान लिया उस साधक ने कि मैं ब्रह्म हूँ। साधक हो या तो साधिका हो कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं न करता हूँ न भोगता हूँ, और न मैं जानने वाला भी नहीं हूँ, मरने वाला भी नहीं हूँ। ऐसी निष्कर्म लक्षण रूप ज्ञान निष्ठा है, उस ज्ञान निष्ठा को वो प्राप्त कर लेता है, यानी अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेता है। टीका में भी आया है कर्मात्म योग के अनुष्ठान के माध्यम से संस्कृत आत्मा वाला होते हुए क्रम से श्रवण आदि, क्रम से यहाँ पर किया क्रम से कैसे, कि श्रवण आदि अनुष्ठान द्वारा, श्रवण आदि के अनुष्ठान के माध्यम से कूटस्थ ब्रह्म को, कूटस्थ जो ब्रह्म है उसको प्रत्येक आत्म रूप से, प्रत्येकत्व रूप से संबुद्ध जान लेता है। इस प्रकार से श्रवण आदि के माध्यम से, निष्काम कर्म के माध्यम, हाँ तो श्रवण, हाँ क्रम में यही हो गया, श्रवण आदि शब्द से हो गया, तो मनन निध्यासन सारा, तो श्रवण मनन निध्यासन निष्काम कर्म के माध्यम से, अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से, तो कूटस्थ ब्रह्म को वो जान लेता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी आत्म रूप से जान लेता है। इस प्रकार से जानने वाला व्यक्ति पर करता भी नहीं, कराता भी नहीं है। ऐसी ज्ञान निष्ठा का ना,
जो ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर लेता है, आत्मा में ज्ञान स्वरूप परमात्मा में अवस्थित हो जाता है। निष्कर्म लक्षण रूप जो ज्ञान निष्ठा है उस ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर लेता है। इति एतत् पूर्वोक्त इति एतत् है, तो यहाँ पर निष्कर्म लक्षणाम ज्ञान निष्ठाम द्वितीया के एक वचन है। तो ऐसी निष्कर्म रूप जो ज्ञान निष्ठा है लक्षण साधन, तो ऐसी लक्षण रूप साधन ज्ञान साधन को प्राप्त कर लेता है और ज्ञान के माध्यम से अपरोक्ष परमात्मा को जान लेता है, फिर कुछ करता धरता नहीं है। इति एतत् पूर्वोक्त जो पूर्व में कहा गया है, ऐसे कर्मयोग है, उस कर्मयोग का कर्मयोग इति कर्म को प्रयोजनम, जो प्रयोजन था कर्मयोग का प्रयोजन अनैन श्लोक उक्ता, इस श्लोक के द्वारा वर्णन कर दिया। इस श्लोक के 10वें श्लोक के द्वारा कि भाई जो कर्मयोग का प्रयोजन क्या, किस लिए कर्मयोग करता है व्यक्ति, कर्मयोग का प्रयोजन है कि निष्कर्म लक्षण जो ज्ञान निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा के माध्यम से अद्वैत की प्राप्ति, यही प्रयोजन है। कर्मयोग जो कर्मयोग का इस श्लोक के द्वारा प्रयोजन को कहा गया है, तो क्या कह दिया गया था, मतलब ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर लेता कर्मयोग के माध्यम से। निष्कर्म लक्षण जो ज्ञान निष्ठा है उसको प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से अद्वैत रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक के द्वारा वर्णन कर दिया। अब पुनः और आगे कहते हैं, अब ज्ञानी की वर्णन कर दिया। हाँ, पूर्व में कहेगा, और हाँ, पूर्व में जो ज्ञान योग कर्म योग ज्ञान योग आया था, तो कर्म योग का जो प्रयोजन था इस श्लोक के द्वारा उत्तम कह दी गया। हाँ, अंतिम उपसंहार चल रहा है यहाँ पर, तो जहाँ पर पूर्व में कहा गया होगा, जो भी कहा गया था वो वहाँ पर यहाँ पर उपसंहार कर देते हैं प्रक्रम के अनुसार। इसलिए कर्मयोग का जो प्रयोजन था, तो कर्मयोग का प्रयोजन कौन हो गया, निष्कर्म लक्षण जो ज्ञान निष्ठा है, यानी ज्ञान निष्ठा के माध्यम से जीवात्मा का अद्वैत की प्राप्ति है ना, अद्वैत की प्राप्ति ही मुख्य प्रयोजन था और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं था। इस प्रयोजन को इस श्लोक के द्वारा वर्णन कर दिया कि ऐसा इसको ज्ञानी कहते हैं, त्यागी कहते हैं। वह कर्म द्वेष भी नहीं करता, राग भी नहीं करता, त्यागी सत्य समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय वाला हो जाता है, अद्वैत आत्मा को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक के माध्यम से वर्णन कर दिया। अब अज्ञानी को लेकर कहते हैं कि अज्ञानी कभी भी कर्मों को त्याग नहीं कर सकता, उसको लेकर कहते हैं यहाँ पर, या पुनरधिकृतः सन देह आत्म अभिमानित्वेन देहे वृद्ध अज्ञो तो देहे वृद्ध अज्ञो अबाधित आत्म कर्तृत्व विज्ञानतया अहम कर्ता इति निश्चित बुद्धि से तस्य अशेष कर्म पर कर्म परित्याग त्याग अशक्यत्वात् कर्म फल त्यागेन चोपदिते कर्म अनुष्ठान एव अधिकारो न त्यागेति इति एतम अर्थम दर्शितुम आहा नहीं इति। कहते हैं जो अधिकृत वाला व्यक्ति है, जो कर्मों का अधिकारी व्यक्ति है, कौन है, जो आत्मज्ञान वाले का, तो आत्मज्ञान वाले के लिए तो सर्वकर्म संन्यास संभव है, ऐसा वर्णन कर दिया। जो ब्रह्म ज्ञान वाला हो चुका है, ब्रह्म ज्ञान वाला है अथवा ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो चुका है, ब्रह्म ज्ञान का जो अधिकारी हो चुका है अथवा जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, इन दोनों के लिए तो सारे कर्मों का त्याग की संभावना है, इसको कह दिया गया। किंतु जो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है, ब्रह्म ज्ञान जिसको हुआ नहीं है, ऐसे के लिए तो, ऐसे व्यक्ति के लिए तो कर्म का ही अधिकारी है। ये हेतु वचन के द्वारा इस श्लोक का वर्णन करते हैं कि जिसको जो अधिकारी व्यक्ति है, ब्रह्म ज्ञान होने की इसमें बहुत दूरी है, यानी अभी अधिकारी नहीं बना, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं बना अथवा ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे जो कर्म का अधिकारी है या पुनर्अधिकर्ता है, कर्म का अधिकारी है, अर्थात कर्म का अधिकारी होता हुआ देह आत्माभिमानत्व है, शरीर को ही आत्मबुद्धि से देखता है, शरीर ही आत्मा है, ये जो हमारा शरीर देखा है स्थूल शरीर, इसी को आत्मा मानता है,
तो शरीर को ही ध्येय, शरीर को ही आत्मा का अभिमान जान, आत्मा में, शरीर में ही आत्मा का अभिमान है, इस प्रकार से जानने वाला, ऐसे उसको बोलते ध्येय व्रत है, ध्येय को धारण करने वाला। जो शरीर को ही आत्मा मानता है उस व्यक्ति को देह व्रत बोलते हैं, यानी अज्ञानी, उसको बोलते हैं अज्ञानी। ऐसे अज्ञानी, शरीर को आत्मा जानने वाला अज्ञानी व्यक्ति, तो ऐसे जिसका बाध नहीं हुआ, कहते अबाधित आत्म कर्तृत्व विज्ञानतया हम कर्तयति, जिसका बाध नहीं हुआ आत्म कर्तृत्व, आत्मा में कर्तापन का बाध नहीं, मैं करता हूँ भोगता हूँ, इसका बाध नहीं हुआ, मैं करता नहीं हूँ मैं भोगता नहीं हूँ, ऐसा नहीं जानता, बल्कि ऐसा जानता मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ, मैं शरीर वाली आत्मा हूँ, इस प्रकार से जानता हूँ, अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है। इस प्रकार के विज्ञान से युक्त होकर के हम कर्ता मैं करता हूँ, ऐसा जानने वाला अज्ञानी जो व्यक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, निश्चित बुद्धि, उसकी बुद्धि कर्तापन में टिकी हुई है, उसकी बुद्धि कैसे, निश्चित बुद्धि वाला है, अर्थात मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, वो शरीर वाली आत्मा हूँ। जब तक मरता नहीं है तब तक अपने को शरीर वाली आत्मा मानते, जब मर जाता है तो फिर दूसरी आत्मा मानने लगता है ना। जैसे शमशान में भी व्यक्ति जाते हैं ना, तो मरने वाले व्यक्ति को कहते हैं हाँ सबकी गति यही होगी, सबकी गति यही है, फिर बाद में आकर के वो गति के विषय में भूल जाते हैं कि हम भी मरेंगे एक दिन ना, और मर करके फिर हम दूसरे लोकांतर में जाएंगे, हम इस शरीर से पृथक हैं, ये भूल ही जाते हैं, भूलते कि नहीं बोलते, भूल जाते हैं। शमशान में तो याद, संसार, हाँ शमशान में तो, शमशान में तो इतना ज्ञान हो जाता है कि भाई सबकी शरीर की गति यही है, मर करके व्यक्ति लोकांतर में जाएगा, इसी शरीर से पृथक आत्मा है, एक ज्ञान उस काल में बन जाता है। लेकिन जैसे ही घर में आया, घंटा 2 घंटा व्यतीत हुआ, तो वो कहते नहीं शरीर, शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है, ऐसा मानने लगता फिर पुनः। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते निश्चित बुद्धि वाला है, मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसे निश्चित वाला भुक्ति तत्व से, निश्चित वाले बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए, हाँ नहीं बनती ना, लेकिन सत्संग होना बड़ा कठिन है, हाँ नहीं संभव है ना, सब संभव है, क्योंकि व्यक्ति प्रतिदिन, ईश्वर है ना, प्रतिदिन ईश्वर सभी को ज्ञान का उपदेश करता रहता है, समझाता रहता है, स्वप्न के माध्यम से, जगत मिथ्या है, देखने वाला आत्मा सत्य, बस स्वप्न में प्रतिदिन स्वप्न दृष्टांत दिखा करके परमात्मा यही समझाता रहता है प्रतिदिन कि भाई देखो जो जगत में तुम व्यवहार कर रहे हो वो जगत मिथ्या है, जैसे स्वप्न का जगत मिथ्या है उस पर जागृत का जगत ही मिथ्या है, इसलिए सावधान हो जाइए। लेकिन दृष्टि नहीं जाती व्यक्ति की, इस प्रकार से वेदांत को चिंतन करने से ही जाती है ना, वेदांत को चिंतन करने से फिर जाने लगती है, लेकिन फिर भी यदि दृढ़ आग्रह नहीं हुआ तो नहीं जाती, दृढ़ आग्रह नहीं हुआ तो फिर नहीं भी जाती, इस प्रकार से तो आगे कहते हैं फिर निश्चित बुद्धि वाला व्यक्ति, ऐसे निश्चित वाली बुद्धि व्यक्ति, निश्चित अधिकारी व्यक्ति का मैं करता हूँ इस प्रकार की बुद्धि जिसकी निश्चित हो गई है, शरीर को या तो मानता है, कर्ता रूप से मानता है अपने को, देह में आत्मबुद्धि रखने वाला व्यक्ति का अशेष कर्म परित्याग से असक्तत्वात्, संपूर्ण कर्म के त्याग करने को समर्थ नहीं है, इसी कर्म, संपूर्ण कर्मों के त्याग करने समर्थ न होने से कर्म फल त्याग के द्वारा, कर्मों के फल के त्याग के माध्यम से चोदित, चोदित शब्द का विधि, तो विधि वाक्य के माध्यम से कर्म अनुष्ठान में ही, कर्म जो विधि वाक्य हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि विधि जो वाक्य वाले कर्म, विधि चोदित कर्म अनुष्ठान में, यानी विधि के द्वारा बतलाए गए जो कर्म हैं, विधि के द्वारा बतलाए गए जो कर्म, विधि बोलते हैं अपूर्व विधि, जो लौकिक कर्म, लौकिक अरे विषय के द्वारा प्राप्त नहीं होती लेकिन वेद के द्वारा ही जानी जाती है, उसको विधि वाक्य बोलते हैं, अपूर्व विधि। तो चोदित यानी विधि वाक्य, तो विधि वाक्य के माध्यम से कर्म के अनुष्ठान में ही, कर्म के अनुष्ठान
तो कर्म के अनुष्ठान में ही अधिकार है, न त्याग है। कर्मों के त्याग में उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि मन जिसकी बुद्धि शरीर में बैठी हुई है, ऐसा वाला व्यक्ति सारे कर्मों को त्याग कर ही नहीं सकता। भली शरीर से कर्म ना करे, लेकिन मन से तो कर्म करता ही रहता है वो व्यक्ति। शरीर से व्यक्ति यदि कर्म नहीं करता है, फिर भी मन के द्वारा, वाणी के द्वारा कर्म करता ही रहता है, क्योंकि शरीर में उसकी आत्मबुद्धि बैठी हुई है, और मन में शरीर में और मन में ये भी भाव बैठा हुआ, मैं करता हूँ, भोगता हूँ। इस प्रकार के ऐसे भाव जिसके बैठे हुए हैं मन में दृढ़ निश्चय वाले, तो वो मन के द्वारा कर्ता बन ही जाता है। भले स्थूल शरीर के द्वारा कर्ता ना बने, लेकिन मन के द्वारा तो कर्ता बन ही जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म का त्याग संभव है ही नहीं है। इस अर्थ को दिखलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण 11वें श्लोक का पाठ करते हैं, है ना। नहीं थी, पाठ करते हैं। नहीं देहे वृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागित्यभिधीयते। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते ही हैं, क्योंकि इसमें जिस कारण से जिन व्यक्तियों की शरीर में आत्मबुद्धि बैठी हुई है, जिस कारण अविद्या को लेकर, जिस कारण से ऐसे शरीर देहव्रता, तो देह शरीर में ही आत्मबुद्धि, देहव्रता का अर्थ कर दिया देह में, शरीर में आत्मा का अभिमान। मैं गोरी आत्मा हूँ, मैं काली आत्मा हूँ, मैं मेरा नाम देवदत्त यज्ञदत्त है, मैं देवदत्त आत्मा हूँ, मैं यज्ञदत्त आत्मा हूँ। मैं गोरी आत्मा, मैं काली आत्मा, मैं बौनी चिकनी आत्मा, मैं स्त्री वाली आत्मा हूँ, मैं पुरुष वाली आत्मा हूँ। ऐसा भाव अहंकार जिस व्यक्ति के मन में बैठा हुआ है, शरीर को हाथ में बैठा है, उसको बोलते हैं देह व्रता। ऐसे देह को धारण, धी धातु है डुबरी है, धारण पोषण, धारण अर्थ में, भरण पोषण करने अर्थ में, भरण पोषण करने अर्थ में भ्री धातु होती है, डुबरी है, भरणे। तो देह शरीर में आत्मा का अभिमान को धारण करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति कर्मी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष है, न सक्यम त्यक्तुम, त्याग करने में समर्थ नहीं है। किसको? कर्माणि अशेषता, संपूर्ण कर्मों को त्याग करने में समर्थ है ही नहीं है। भली स्थूल शरीर के द्वारा वो त्याग कर दे, लेकिन मन और वाणी के द्वारा त्याग नहीं कर सकता। सबसे बड़ा त्याग तो मन के द्वारा ही होता है। सबसे बड़ा त्याग तो किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा। लेकिन मन के द्वारा तो बहुत ही अंतिम में जाकर के त्याग कर सकता है, शुरू में तो कर ही नहीं सकता। इस प्रकार से कहते हैं, अब जो ऐसे शरीर को धारण करने वाला कर्मों को त्याग नहीं कर सकता, तो फिर किसका त्याग करे? कि यस्तु कर्म फल त्यागी, जो कर्मों के फल का त्याग कर देता, सत्यागी इति अभिधीयते, उसी को त्यागी कहते हैं। कर्म करो, कर्म करो, लेकिन फल को त्याग कर दो। कर्म तो करो, लेकिन कर्मों के फल का त्याग कर दो। ऐसे कर्मों के फल को त्याग करने वाले व्यक्ति को कर्म फल त्यागी, कर्म के फल को त्याग करने वाले व्यक्ति को त्यागी कहते हैं। क्योंकि जो अज्ञानी व्यक्ति है, कर्म को त्याग नहीं कर सकता, इसलिए भगवान ने कह दिया है, भाई तुम कर्म तो करो, कर्म का त्याग मत करो, लेकिन फल का त्याग कर दो। तो फल के त्याग कर देने से तुम त्यागी कहलाओगे, अज्ञानी नहीं कहलाओगे, त्यागी कहलाओगे। त्याग करते 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 तो तुम्हारे ज्ञान की कोटि में पहुंच जाओगे। कहाँ की कोटि में पहुंच जाओगे? उत्तम अधिकारी की कोटि में पहुंच जाओगे। उत्तम अधिकारी बनते ही तुमको किस पद की प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष पद की, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, है कि नहीं? हाँ, अब आगे का पार्ट है, हाँ?
बस चलो कल ही कर देते हैं, कोई बात नहीं।